हेलो नमस्कार। आज है 8 मार्च 2025 और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन का आंसर सबको पता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस थीम भी आप देख पा रहे होंगे, पिंक पिंक लग रहा है। ठीक है, तो देखो सीधी सी बात है, महिलाओं का सभी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है और उनको थैंक यू बोलने के लिए, क्योंकि स्पेशल होती हैं हर व्यक्ति के जीवन में। एक महिला माँ के रूप में, बहन के रूप में या पत्नी के रूप में स्पेशल होती है, तो उनको थैंक यू बोलने के लिए हर साल हम लोग वुमेंस डे मनाते हैं। तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यूं ही तरक्की करती रहें, सबकी देख रेख करती रहें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखते हैं हम लोग। जो शख्स आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, हालांकि आंसर तो मिल ही गया आपको, इनका नाम है मुशफिकुर रहीम। मुशफिकुर रहीम ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है और ऑब्वियसली बात है, टी शर्ट के ऊपर आपने देख लिया था ना, बहुत चालू प्रवृत्ति के लोग हो आप, आपने देख लिया था कि बांग्लादेश के हैं, तो इसका सही जवाब जो है वो बांग्लादेशी होने वाला है। तो भाई साहब इन्होंने संन्यास की घोषणा कर ली है। ठीक है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं बांग्लादेश को। हालांकि अपना पोता है, पता तो है हमको सब कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, फिर भी देख लीजिए। ठीक है, ये नक्शा थोड़ा सा गलत है भाई साहब, ये इंटरनेशनल नक्शा है, हम इसको नहीं मानते। मैं तो नहीं मानता भाई साहब, दूसरा माने या माने, अपन तो यहाँ से करके अपनी खुद की सीमा बनाएंगे। पीओके हमारा है भाई साहब, हमारा बोले तो हमारा। चलो जिस दिन इच्छा हो जाएगी ना उस दिन कूट काट के ले आएंगे, सब उठा लाएंगे, सब हम पीओके हो गए। ठीक है, तो ये पीओके अपना है ना भाई साहब। ये थोड़ा अधूरा नक्शा था, अपन ने इसको पूरा कर लिया है। तो देखो आप बांग्लादेश कहाँ पर है, यहाँ पर है बांग्लादेश की सीमा, इधर आप इंडिया से लग रही है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आते हैं अंदर, चलते हैं बांग्लादेश में। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये नदी जो रिवर है, ये नदी देखो आप, एंट्री इंडिया से होती हुई ये ऐसे आती है बांग्लादेश में। यहाँ पर इधर से एक रिवर ये आ रही है ना, एंड दिस इज गंगा एंड दिस वन इज ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये है माउथ ऑफ द गंगा। माउथ ऑफ द गंगा का मतलब इसको बोलते हैं गंगा का मुहाना। तो एक सवाल आता है, जैसे कि इस बार जीडी में भी एक सवाल पूछा गया था कि जब कोई नदी होती है वो ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्रांचेस कितनी सारी हैं। ये ब्रांच जो है वो है डेल्टा, इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, डेल्टा। ठीक है, तो याद रखिएगा। आपको पता है ना एक चीज़, कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। ठीक है, जो जो भी नदियाँ आती हैं, एंड जो नदियाँ अरब सागर में जाती है, अरब सागर में वो एस्चुरी का निर्माण करती है। अरब सागर वाली नदी क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, एंड बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती है। इस बात को भूलिएगा मत, है ना। वो डेल्टा कैसे बनता है कि नदी जो होती है वो छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं ना। हाल ही में किसे विधिक मामलों के विभाग का सेक्रेटरी बनाया गया है, मतलब सचिव बनाया गया है। विधिक मामले को अब यहाँ पर एक सवाल हो सकता है कानूनी मामले आ जाए, और अंजू राठी राणा जो हैं उनको बनाया गया है। शकल देख लीजिए आप इनकी एक बार, शकल नहीं मतलब इनको देख लीजिए अच्छे से गौर से, है ना, क्योंकि 101% नेक्स्ट ईयर ही आपको आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के सवाल में मिलने वाली है। चलिए, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को प्रभावित करने वाले तूफान का नाम क्या है, मतलब एक तूफान आया है। ठीक है, बहुत दिनों बाद आया, इससे पहले नैन्सी आई थी, है ना। नैन्सी एक तूफान का नाम है। 1990 में ब्रिस्बेन में टकराया था नैन्सी, उसके बाद अब आने वाला है अल्फ्रेड। नैन्सी के बाद कौन आएगा, अल्फ्रेड आएगा। तो अल्फ्रेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से टकराने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। ब्रिस्बेन कहाँ है, तो ब्रिस्बेन ये देखिए आप, ये रहा इस साइड ब्रिस्बेन, मतलब ऑस्ट्रेलिया के राइट साइड में ब्रिस्बेन होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है सबको पता ना, कैनबरा। कैनबरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और कुछ फेमस जगह हैं जो कि क्रिकेट प्रेमी जानते हैं। पर्थ, जैसे कि पर्थ में मैच होते हैं तो जो लोग जानते हैं, तो पर्थ इधर है। मेलबर्न तो बहुत फेमस है, आपको पता है, मेलबर्न में मैच होते हैं। सिडनी इज़ वेरी फेमस, तो ये भी यहाँ पर भी होता है। ब्रिस्बेन में भी मैच होते हैं। एडिलेड वेरी फेमस, तो ये कुछ शहर हैं। डार्विन में भी मैच होते हैं इंटरनेशनल। और ये आप देख रहे हो ना, जैसे हमारे यहाँ पर चेन्नई है, मुंबई है, स्टेडियम है, ये क्रिकेट स्टेडियम है। और जब भी क्रिकेट के मैच होते हैं तो इन शहरों के नाम हम लोग जरूर सुनते हैं। कैनबरा का नाम नहीं सुनते। सिडनी तो बहुत फेमस है। ठीक है, और ब्रिस्बेन, तो ये तीन मतलब 4-5 ऐसे शहर हैं वहाँ के ऑस्ट्रेलिया के, जहाँ पर क्रिकेट मैच होते हैं जिनको हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। ठीक है, इधर इंडियन ओशन होता है, सबको पता है, दिस साइड इज इंडियन ओशन, एंड 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 इस साइड क्या होता है, पैसिफिक ओशन होता है। पैसिफिक ओशन होता है इस साइड। ठीक है, चलिए, तो इसमें कुछ देख लीजिएगा, गौर से गौर फरमाइएगा। नक्शे को तो बहुत अच्छे से मतलब देखना चाहिए, अच्छी अच्छी निगाहों से देखना चाहिए, बहुत काम की चीज़ होती है उसमें। चलिए, ये जो सवाल है ना, ये चौथा सवाल, ये तो कुछ उल्टा हो गया है ना आज तो।
कुछ ना कुछ तो उल्टा हुआ है, यहाँ से कुछ तो गायब हुआ है, ये तो उल्टा हो गया है, ये तीसरा सवाल चौथा सवाल गायब हो गया है। चलो इसको देखेंगे ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका मतलब एक स्लाइड गायब हो गई है अपने इसमें से। चलो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इस बार का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी थोड़ी देर पर चर्चा की थी, 8 मार्च को हर साल इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया जाता है। बट एक बात मत भूलिएगा, इस बार की जो थीम है ना वो है एक्सेलरेट एक्शन। एक्सेलरेट एक्शन, और ये थीम से क्वेश्चन पक्का है, याद रखिएगा। तो एक्सेलरेट एक्शन थीम के साथ इस बार हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे मना रहे हैं। चलिए आज का अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है। और ये कुछ थीम यहाँ पर पिछली बार वाली लिखी है, जैसे महिलाओं में निवेश, प्रगति में तेजी लाए, तो ये पिछले साल की थीम थी। समानता को अपनाए, ये 2023 की थीम थी। तो बस ये 2 थीम को एक बार और पढ़ लीजिएगा। बट एक्सेलरेट वाली जो थीम है, कार्रवाई में तेजी लाना उद्देश्य होता था, अभी उसका एक्सेलरेट एक्शन का मतलब होता है कार्रवाई में तेजी लाना हिंदी में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा जरूर। चलिए आज का सवाल देखते हैं हम लोग। 24वें सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका सही जवाब है नई दिल्ली, है ना। एक प्रकार का ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुई थी। सस्टेनेबल का मतलब एक वर्ड समझिएगा, सस्टेनेबल का मतलब होता है कि लगातार प्रगति करना, सतत विकास करना। बट इसमें एक चीज़ और देखनी है कि हमें जो हम जो डेवलपमेंट तो हम करेंगे बट विदाउट अफेक्टिंग नेचर। तो ये एक प्रकार की सबमिट थी जहाँ पर ग्रीन एनर्जी, है ना, या रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में चर्चा करना है हमको। ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये ऐसे सोर्स होते हैं ऊर्जा के जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा, 5 से लेकर 7 मार्च के बीच में। हाल ही में लाइनमैन दिवस का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? लाइनमैन तो आप समझ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो इसका जो 7वां सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया था, याद रखिएगा, इस बात को भूलना मत है। और हर साल 4 मार्च को लाइनमैन दिवस मनाया जाता है। लाइनमैन आप समझ गए होंगे, इनके सेवाओं में जो योगदान देते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारे घर में रोशनी आती है, हमारे यहाँ पर थोड़ी देर लाइट चली जाती है तो हम तुरंत याद करते हैं। तो ये लोग अपने जान को जोखिम में डालकर, चाहे धूप हो या फिर हो बारिश या कितना ही ठंड हो, ये लोग निरंतर काम करते रहते हैं। तो इनको थैंक यू बोलने के लिए हम लोग लाइनमैन डे मनाते हैं हर साल 4 मार्च को। और लाइनमैन दिवस टाटा की पहल पर, टाटा क्योंकि टाटा इलेक्ट्रिसिटी का काम भी करती है टाटा कंपनी, तो उसकी मतलब सहयोग से 5वां ये संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। आज का 8वां सवाल देख रहे हैं। हाल ही में दिवंगत फ्रेड स्टॉल जो कि ये रहे, इनका संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है टेनिस से है, ठीक है। टेनिस के ये बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है, याद रखिएगा। आज का 9वां सवाल बहुत प्यारा सा है। हाल ही में किसे ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो ये जो ना ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, ये बारबाडोस का सर्वोच्च सम्मान है। सर्वोच्च मतलब बहुत ही खतरनाक वाला, मतलब इससे जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, तो ये सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। थोड़ा सा बारबाडोस को देख लेते हैं हम लोग। बारबाडोस कहाँ पड़ा हुआ है? देखो ये जो हिस्सा है ना, इधर छुप गया है, इधर नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप होता है, नीचे की ओर साउथ अमेरिका महाद्वीप होता है। एंड देखो ये नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप है, इधर ये साउथ अमेरिका महाद्वीप है, और ये नॉर्थ और साउथ के बीच में ये जो ओशन है, कैरेबियन ओशन कहते हैं इसको, कैरेबियन ओशन, इसमें बहुत सारे टापू पड़े हुए हैं। टापू को हम आइलैंड कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर हवाना है, हो गया है आपका ये किंगस्टन तो कैपिटल है, क्यूबा है ना, तो ऐसे ही एक ये यहाँ पर आप देख रहे हो ना ये टापू, और ये है बारबाडोस। बारबाडोस को क्यों जानते हैं हम लोग? बारबाडोस में क्या हुआ है? क्योंकि इसकी कैपिटल ब्रिज टाउन है, और ब्रिज टाउन कैपिटल, अब थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इस बारबाडोस को, जो ये बारबाडोस आप देख रहे हो ना, ये छोटे छोटे आइलैंड है यहाँ पर, है ना, इन सबके नाम होते हैं। ये क्यूबा वगैरह होता है इधर, है ना, हेती होता है ना, सेंट किट्स होता है, तो ऐसा ही ये बारबाडोस है। और इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। अब ये बारबाडोस को मैंने जूम कर दिया। ब्रिज टाउन जो है बारबाडोस की क्या है? कैपिटल है। सबको पता है ब्रिज टाउन कैपिटल है बारबाडोस की। और सबको पता होगा कि जो लास्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? वो ब्रिज टाउन में तो हुआ था। जो इंडिया टीम जीती थी T20 वर्ल्ड कप 2024 वाला हम जीते थे, वो ब्रिज टाउन में हुआ था। और ब्रिज टाउन जो है वो कैपिटल है बारबाडोस की,
ठीक है। एक सवाल पूछ लेता है कभी, हिलाबाई जो हैं, हिलबई जो हैं वो माउंट है और कहाँ पर है वो, बारबाडोस में। बाकी तो ऐसा कोई ऐसा खासम खास क्वेश्चन बन नहीं रहा है यहाँ से। चलिए आज का अंतिम सवाल देखते हैं हम लोग। तो जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? और बहुत प्यारा सा सवाल है, और 7वां मनाया जा रहा है 7 मार्च को, क्योंकि इस योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी ने किया था। भारतीय जन औषधि परियोजना लेकर आए थे। देखो सरकार का ये उद्देश्य था कि जो जेनरिक दवाई होती हैं, क्योंकि देखो अब जब भी हम दवाई लेने जाते हैं तो हमें कुछ दवाई लिखी जाती है जो बहुत महंगी होती है, तो प्रायः सरकार का ये मानना था कि जो जेनरिक दवाइयाँ होती हैं वो सस्ती होती है, तो हम क्यों मतलब वेस्ट करें हमारी मनी को ऐसी दवाई में। भाई उनका आप सेम कंटेंट में दवाई आप ले सकते हो ना, जेनरिक दवाई डॉक्टर लिखते नहीं है। देखो क्या है, डॉक्टर उसी दवाई को लिखेगा जो कंपनी डॉक्टर को पे करती है। ये एक चीज़ को समझना बहुत अच्छे से। कंपनी क्या होती है, जो फार्मा कंपनी होती है वो डॉक्टर को पे करती है एक सर्टेन अमाउंट, उनको गिफ्ट देती है बहुत सारे, और फिर वो डॉक्टर क्या करते हैं उस कंपनी की दवाई लिखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, देखो ये तो ऐसा तो चलता नहीं सिस्टम। मतलब अगर डॉक्टर के ऊपर कोई कंपनी खर्चा कर रही है तो फिर कंपनी क्या करती है ना, उस दवाई की वैल्यू को, प्राइस को क्या रखती है, वो हाई रखती है, और उसमें मार्जिन होता है। मतलब आप लोग समझदारी का परिचय दीजिए। जो मेडिसिन होती है ना, ये मेडिसिन कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिनमें 70-80% मार्जिन होता है, 70-80 तक का मार्जिन होता है कुछ मेडिसिन में। मतलब आप समझ रहे हो ना कि अगर कहीं आपने 100 रुपये की मेडिसिन खरीदी तो उसका टोटल कॉस्ट पता कितना है, 30 है। 30 रुपीज़ भी नहीं आया है। वो मेडिकल वाला कितना सेव कर रहा है उसमें, 70 रुपीज़ सेव कर रहा है मेडिकल वाला। तो ये एक प्रकार का देखा जाए तो ये ना, ये बहुत बड़ा भाई साहब भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत एक रद्दी माहौल चल रहा है पूरी तरीके से। और देखो हम लोग कहीं पे जाते हैं तो बार्गेनिंग कर लेते हैं, चीज़ें खरीदते, लेकिन मेडिकल एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर जाते हैं वो बोलते 10 रुपये का, तो 10 रुपये पे करते हैं। ऐसा नहीं मुझे लगा लो ना, 9 रुपये लगा लो, हम तो आपके रेगुलर कस्टमर हैं। तो भगवान ना करे आप किसी मेडिकल वाले के रेगुलर कस्टमर बने, बट बहुत बेकार माहौल है। तो थोड़ा सा समझदारी का परिचय सरकार ने दिया। सरकार ने एक लिस्ट बनाई कि देखो ये जेनरिक दवाएं हैं और ये इनको आप लिखो, डॉक्टर को लिखना चाहिए। लेकिन फिर देखो होता है बहुत कुछ सरकार के नियम है, डॉक्टर जो भी पर्चा लिखता है वो पर्चा है ना, मतलब आसान भाषा में होना चाहिए। अब डॉक्टर क्या करता है तो पता है आपको, वो एस्टेरोल लिखना है तो वो लिख देते हैं, सर रेपोटिल लिखना है, कोई सी पीसीएम लिखनी है तो पीसीसी कर देते हैं, है ना। तो ऐसा रहता है डॉक्टर का। लेकिन फिर सरकार तो बहुत सारे नियम बनाती है। बट इस योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था दाम कम दवाई उत्तम, मतलब कम दाम में अच्छी टैबलेट मिल जाए लोगों को। इसलिए जन औषधि योजना लेकर आई थी सरकार, आई थी क्या, चल रही है। और जन औषधि दिवस मनाया जाता है हर साल 7 मार्च को। तो ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण सवाल। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर आवर डिस्कशन। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।